चलेगा कि कलर चेंज करूं? ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया था ना हमने? हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट एडीसी इक्वल्स टू बीएसी सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सीबी इंटू सीडी। सो यू हैव अ ट्राइंगल एबीसी, तो यू हैव अ ट्राइंगल ए बी सी। आपको बोला है डी इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, यहां पे कोई डी पॉइंट ले लेते हैं, सच दैट अगर आप एडी को ज्वाइन कर लो तो क्या हो जाता है, एडीसी एंगल ए डी सी इक्वल्स टू बी ए, हाँ जबरा, चलो अभी फिगर उसको जस्टिफाई नहीं कर रही है। ए डी सी, दूसरा कौन सा है, बी ए सी, फिगर उसको जस्टिफाई नहीं कर रही है बट हम मान के चलते हैं। ओके, तो हमें शो करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। एक तो आपके पास क्या होगा, गिवन है ना, तो क्या लिखेंगे, डी इज पॉइंट ऑन दी साइड BC of triangle ABC such that angle ADC equals to, ओके, अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव में हमारे पास क्या है, CB लिखा मैंने, BC लिख दिया, CB into CD implies CA into CA equals to, तो CA डिवीजन में CD डिवीजन में, एक्चुअली में आपको ये प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है, A इस पे से आएगा, इस पे से आएगा, बट अभी ऐसे थोड़ी ना दिमाग में आ जाता, इसलिए मैंने सी ए स्क्वायर को क्या लिखा, सी इंटू सी ए, एक सी ए को उधर ले गया और उधर से किसी को भी पकड़ के इधर ले आओ, है ना, समझ में आया ना, जैसे मैंने सीबी को पकड़ के इधर ले लिया, सर मैं सीडी को ले जाता तो कुछ नहीं होता, एक साइड पे सीडी और सीए बचता, ऊपर नीचे बचता ना, दूसरी साइड पे भी सीए सीबी और सीडी ही बचता। बात समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं सीबी को उधर ले गया और सीए, यहां पे तो दोनों सीए है तो सीए उधर जाएगा, बराबर, तो एक साइड पे क्या हो गया, सीए सीबी, तो दूसरी साइड पे क्या हो गया, सीए सीडी। अगर आप सीडी को पकड़ के उधर ले जाते तो भी उस साइड सीए सीडी होता, तो इस साइड कौन हो जाता, सीबीसी, हाँ अप डाउन हो जाता, रेशियो चेंज हो जाता, लेकिन उससे क्या मतलब, हमें तो ट्राइंगल के लिए आइडिया चाहिए, किसके लिए आइडिया चाहिए, अब इस पे से कैसे दो ट्राइंगल का आइडिया निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, जिसको भी समझ में आ जाए कि कौन से दो आइडिया लेने, सॉरी कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, वो जल्दी से अपना फिंगर रेज करे।
बोलो आर्यन सोलंकी। एक ही बट दूसरा ट्राइंगल। ओके श्लोक बी ए कैसे, इस पे से समझाना है तुम्हें, तो फिर इधर से ही करने का ना बेटा, इसलिए तो लिखा है। आर्यन बोलो। ओके दिशा बोलो बेटा। नहीं यार, सिखाया था ना इस रेशियो पे से। खुशी बोलो ब्रज। सी ए बी वेद। ओके चलो वापस एक बार हिंट ले लो। हिंट क्या है कि आप ऊपर के 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बना सकते हो। तो सी ए डी, सी तो दूसरी बार लोगे नहीं ना, तो ऊपर के 3 पॉइंट कौन से हो गए। अब आप उसको सी ए डी बोलो, ए सी डी बोलो, डी सी ए बोलो, दैट्स अप टू यू। इन शॉर्ट एक ट्राइंगल ऐसा आएगा जिसमें सी ए डी आ रहा है। ओके और नीचे से एक ट्राइंगल बनेगा। हाँ बट एबीडी कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे ए बी है लेकिन डी नहीं है। देखा, समझ में आया। तो ए बी सी बन सकता है, सी बी ए बन सकता है, बी सी ए बन सकता है, कुछ भी नाम लिख लो, लेकिन ए बी सी ही आना चाहिए, उसके साथ डी नहीं आना चाहिए। क्लियर और नॉट। बट अब सोचने के बाद अगर रास्ता आगे का मिले तब क्लियर, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। ओके ए बी सी ए सी बी। इन शॉर्ट नीचे में से सी बी सी ए मतलब ए बी सी, ऊपर में से सी ए सी डी मतलब ए सी डी। बस मस्त है ना। वो स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए लगाई है, मिररिंग के लिए नहीं लगाई। चलो अब एसीडी और एबीसी में ऐसे कौन से दो एंगल है जो आप इक्वल बताओगे। तो सबसे पहले यहां पे देखिए ए डी सी, ए वाला एंगल बोल रहा है कि बी ए सी जितना है, यस और नो। तो यहां से हम एसीडी में हमें एक एंगल मिल गया, ए डी सी इक्वल्स टू एबीसी में एंगल मिल गया, है ना। ए 3 पॉइंट यूज होने चाहिए इधर, ए 3 पॉइंट यूज होने चाहिए इधर, एंड दैट इज नथिंग बट गिवन। उसके अलावा किसी को कोई आइडिया, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कि एक एंगल मिल जाएगा, फिर कहां सोचना है, दूसरे एंगल पे। साइड्स पे तो तभी सोचना है जब प्रीवियस जैसा न्यूमेरिकल आए, लिख के दिए कि साइड्स आर इन व्हाट प्रपोर्शंस, तब साइड को सोचेंगे, बाकी तो एंगल एंगल करे बात बनेगी। ओके रख दो दोनों, तुम भी रख दो, रख दो। बोलो दूसरा एंगल कौन सा निकाल के लाएंगे, मैं तो आपको देख के बोल दूंगा कि आपको बोलना है कि नहीं बोलना है। और आपको एक ही ट्रिक दी है, सीधा सीधा नहीं बोलना है, उंगली घुमा के देख, है ना। मेरी ट्रिक याद रखनी है, 2 ट्राइंगल में उंगली घुमाओ। बोलो जोशी। गुड। आरोही क्यों, दोनों मतलब उसको क्या रीजन देंगे बाजू में, रीजन तो देना पड़ेगा ना। एंगल से इक्वल टू एंगल से लिखेंगे तो मिथिल कॉमन एंगल्स। और आपने अगर उंगली घुमाई हो तो देखो ए बी सी, ऐसे पूरी उंगली घुमी, फिर आपने ए डी सी, तो देखो दोनों बार उंगली यहां से गई इसी एंगल से, यस और नो। तो दैट्स वाई सी इज योर कॉमन एंगल। तो यहां से मैं लिखूंगा ए सी डी इक्वल्स टू ए सी बी, ए सी डी ए सी बी। आया समझ में। बोलो कोई डाउट। एंड देयरफॉर बाय ए आपका सीबीएसई का चैप्टर निकल गया ना, बाकी अच्छा है, बाकी मजा आता है ये प्रूव में आता तो। बाय ए बच गए,
ए सी डी, बची गए ना, एमसीक्यू में क्या लिखना है, किस्मत। ओके, डी के सामने तो डी है लास्ट में, आगे ए, सी के सामने बीच में सी है, बाकी कौन बचा, बी। तो देखो ए सी डी बी से, मैंने बोला था आपको खुद ट्राइंगल नाम लेगो लो, क्या बोला, खुद ट्राइंगल के नाम लोगे तब ए वाली चीज, जरूरी नहीं है कि एसीडी क्रॉसपॉन्डिंग एबीसी ही आए। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, एसीडी के सामने कौन सा क्रॉसपॉन्डिंग आया, बीसीए, जो हमने ढूंढ के निकाला, इज सिमिलर एंड देयरफॉर ट्राइंगल एसीडी सिमिलर ट्राइंगल बीसीए एंड देयरफॉर सीए था, है ना, सीए, यहां से मैंने सीए लिया तो यहां से सीबी, सीए डिवाइड बाय सीबी इक्वल्स टू, ओके, दूसरी बार भी सीए था बट यहाँ पे सब सीए तो नहीं आ सकता, इसमें से सीए लेना पड़ेगा तो वो नीचे आता है, पता है ना आपको, तो इधर से सी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सीए इंटू सीए, तो यहां से करो सीबी इंटू सी डी, तो सी इंटू सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, लास्ट में यहां तक जाना है, भले हमने ऊपर कर दिया था, है ना, ये तो मैंने आपको बताया था कि यहां से इतना करके रखोगे टू प्रूव में तो हमें हिंट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, वो हिंट से हमने काम किया और अब अल्टीमेटली हमने प्रूव किया सी एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। Hence it is proved. बोलो कोई डाउट, ओके। AB and AC are AB and AC and a median AD of triangle ABC respectively proportional to the side, वापस वही जो मैंने बोला था आपको ट्विस्ट में, है ना, देखा मेरा ऐसा कैसे मैं भगवान की जैसे काम करता हूं, हाँ, मैंने कल ही बताया था ना आपको, कल आपको मैंने इस ट्राइंगल में बता दिया था, यही जो न्यूमेरिकल है, देखो इस न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था, ओके, कि साइड ए बी बी सी एंड मीडियन एडी, ऐसा आया था ना, ए बी बी सी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यहां पे क्या है, पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, पी क्यू क्यू आर एंड पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोपोर्शनलिटी में है, तो हमें बताना है कि ये ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर, क्या है, सिमिलर, ओके। तो माना आ गया ना, ओके, ओके, नाउ लिसन, देखो तो हमने गिवन में लिख लिया था प्रोपोर्शनलिटी में ए बी अपन पी क्यू बी सी अपन क्यू आर इक्वल टू क्या लिखा था, एडी अपन पी एम, सेम थिंग्स आपको इस न्यूमेरिकल में भी दिखने मिलेगी, है कि नहीं, ए बी के साथ पी क्यू, ए सी के साथ पी आर, साइड चेंज हो जा रही है, ओके, तो फिर मैंने बोला था वो ट्विस्ट नहीं है, हाँ 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 हाँ, बोला था, यस 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 यस, मैं भगवान हूँ ओके चलो, तो यस, ये जो बीसी और क्यू आर, बीसी और क्या है, पी क्यू, उसके यहाँ पे वहां पे दोनों साइड चेंज हुई होगी, देख लेते हैं, यस, देखा कि नहीं, एसी और कौन हो गया, पी आर हो गया, आया समझ में, एंड दो आपके मीडियन हो गए, तो मीडियन तो है ही एडी और पीएम। तो अब हमने क्या किया था इसमें, देखो क्योंकि मैं करवाने वाला नहीं हूं, आपको खुद करना है, तो मैं गाइड कर देता हूं कौन कौन से स्टेप आएंगे। तो गिवन आ जाएगा, गिवन में अभी हमारा जो बीसी क्यू आर है ना, उसकी जगह पे कौन आएगा, ए सी एंड पी आर आएगा, बात क्लियर है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर प्रूव करना है, वापस हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी डी और पी क्यू एम नहीं लेंगे, कि लेंगे, क्यों नहीं लेंगे,
हाँ, अब देखो, लिसन, समझना है। अगर हमने एबीडी और पीक्यूएम लिया तो हमने एबी अपन पीक्यू, बीडी अपन क्यूएम, एडी अपन क्या लिखा था, पीएम लिखा था, बराबर ना। और उसमें हमने ए बीसी वाला यूज कर लिया था। और कैसे किया था, बीसी अपन क्यूआर रेशियो जो है वो 2 बीडी अपन 2 क्यूएम हो रहा है, क्योंकि वो मिड पॉइंट था। तो बीसी अपन क्यूआर, बीडी अपन क्यूएम जितना हो सकता है। लेकिन हमें यहां पे पूरा का पूरा दिया गया था कि ए बी अपन पिक्यू इक्वल टू क्या है, बट जो तो यहां पे मिसिंग है, यहां पे तो है ही नहीं ना। यहां पे तो आपके पास क्या है, ए सी अपन पी आर। तो फिर आप क्या करोगे, अगर आप ए ट्राइंगल भी ले लोगे, ए ट्राइंगल भी ले लोगे, तो भी आपको उसमें डीसी इक्वल डीसी अपन एम आर तो लाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए बीसी अपन क्यू आर, बीसी अपन क्यू आर इसके अंदर होना जरूरी है। मतलब कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो हम काम करते हैं इसके ऊपर और फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से उसको एक्ट कर सकते हैं। देखा, थोड़ा सा सिमिलर लगने वाला न्यूमेरिकल भी क्या है, डिफरेंट है, रेगुलर टाइम। थोड़ा सा सेम लगने वाला न्यूमेरिकल भी क्या है, डिफरेंट है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं सबसे पहले। गिवन, बोलिए आप। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर। ओके, आप पूरा लिख देना। कहां तक, ओके, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। बट मैंने इसके बाद एक लाइन और लिखी थी, है ना। तो क्या लिखा था मैंने, ए बी अपन पी क्यू, यहां पे क्या आएगा, ए सी अपन पी आर, दूसरा क्या आएगा, ए डी अपन पी एम। बात क्लियर, ओके। मैंने आपको जो हिंट दी थी प्रीवियस में वो इसकी जगह पे दी थी, ए बी अपन पी क्यू की जगह पे अगर ए सी अपन क्या दिया जाता, पी आर, तो हम ए बी डी और पी क्यू एम ट्राइंगल नहीं लेते। कौन सा लेते, ए डी सी और पी एम आर। बट बी सी अपन क्यू आर तो उस न्यूमेरिकल में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो मिड पॉइंट वाला रेशियो कैसे सेम बताओगे। समझ में आया। तो मैंने जो हिंट दी थी वो कैसी दी थी, ए बी अपन पी क्यू की जगह पे क्या हो, ए सी अपन पी आर। तो हम ए बी डी ट्राइंगल और पी क्यू एम ट्राइंगल यूज नहीं करेंगे, उसके यहाँ पे कौन से दो ट्राइंगल यूज करेंगे, एडीसी एंड पीएमआर इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल, इसके ऊपर वाला एक है ना। बट यहां पे तो हम फंसे इसलिए है क्योंकि ए बी अपन पी क्यू है, ए सी अपन पी आर है और एडी अपन पीएम है। जो चाहिए बीसी और क्यू आर उसके बारे में कोई चीज नहीं है। तो अब सोचना रहा कि हम कैसे काम करेंगे, वो तो मैं लिख लूंगा। आगे का बोलिए। दूसरा, हाँ वही तो प्रूव करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास दो ही साइड का रेशियो है, ए बी अपन पी क्यू, ए सी अपन पी आर। हमारे पास ए डी अपन पी एम का रेशियो है लेकिन वो चाहिए नहीं, उसके यहाँ पे हमें चाहिए बी सी अपन क्यू आर। बी डी इक्वल्स टू, फिर क्या करेंगे, बी डी इक्वल्स टू बी सी ले लेंगे। फिर तुम्हें बी डी अपन बी सी
QM/QR मिल सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, वो 1/2 मिलेगा, फिर उससे क्या, अब देखो इसमें तो फंसे पड़े हैं ना, कब का सोच रहे, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, मतलब इसमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना, तो उसमें सेट नहीं हो पाएगा। देखो मैं यहाँ पे छोटा सा 2 ट्राइंगल वापस ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी था, ऐसे ए सी था, और एक कौन सा था, बी सी। ये जो एडी था ना, उसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, लाइक दिस, ओके, सच दैट जितना मेजरमेंट एडी का है उतना आगे डीई का होगा, ओके, आया ना, मतलब मैं मीडियन को चेंज कर रहा हूं, अल्टीमेटली मैं ट्राई ऐसा कर रहा हूं कि मीडियन क्या हो जाए, चेंज, बट देखेंगे आगे। सिमिलर चीज मुझे यहां पे बड़े ट्रायंगल में भी करनी है, ये पी क्यू आर क्यू आर, यहां से नीचे जाएगा लाइक दिस, ओके। अब अगर मैं नेमिंग करूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ए था, ए बी था, ए डी, सी, पी, क्यू, एम, आर, ओके। हमने इस एडी को प्रोड्यूस किया ई पॉइंट तक, किसको ज्वाइन करना है अब, पी पॉइंट तक इसको एन, ओके, किसको ज्वाइन करने को बोला था, ECI बी, है ना, किसी भी तरह पे कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। मानो कि इसको मैंने ECB इस साइड पे किया, तो मैं इसको भी इस साइड पे करूंगा। आया समझ में, आया ना।
अब इसमें क्या हुआ पता है, इस सी डी मीडियन हो गया कि नहीं, और इसमें एम आर मीडियन हो गया। कौन मीडियन हो गया? एम आर। और आपको दूसरा पता है कि ए डी इक्वल्स टू क्या है? डी, और पी एम इक्वल्स टू क्या है? एम एन। मतलब कि अगर ए डी जो है वो पी एम को प्रोपोर्शनलिटी में रहता है, तो डेफिनेटली ए ई जो है वो भी किसको प्रोपोर्शनलिटी में रहेगा? पी एन। मतलब कि अब ये जो न्यूमेरिकल था ना, वो आगे वाले न्यूमेरिकल जैसा हो गया। ट्राइंगल को ऐसा करके देखो, है ना, सीधा करके देखो, मतलब ऐसे उल्टा, इसी ऊपर भेज दो, तो आगे वाला ट्राइंगल ऐसा था, समझना, जिसमें ए वाला साइड रेशियो में आ जा रहा था, ए वाला रेशियो में आ जा रहा था, और कौन आ रहा था? मीडियन। हाँ या ना? अगर हम इसको उल्टा करके देखें, मतलब ए सी ऊपर ले जाए, ए इधर ले आए, डी इधर ले जाए, और ई इधर ले आए, तो हमारे पास ए सी वाला रेशियो है। हमारे पास ए डी वाला नहीं है, वो हम प्रूव कर लेंगे, यस और नो। और हमारे पास सी डी वाला है, बट वो रेशियो नहीं है हमारे पास, सॉरी, वही तो फंसे हुए थे, सीडी वाला रेशियो नहीं है ना, है ना। तो और क्या कर सकते हैं बोलो, क्योंकि प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स कि हमें दो ट्राइंगल के लिए वर्क करना है। तो अब रास्ता निकाल दें। सबसे पहले हमने जो प्रोड्यूस किया उसको लिखेंगे, प्रोड्यूस ए डी टू ई एंड पी एम टू एन। लास्ट में हमने क्या किया? ज्वाइन ई सी एंड एन आर। ओके, यहां पे सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी, आप साथ में ही लिखना कॉमा करके, पी एम इक्वल्स टू एम एन, पी एम इक्वल्स टू एम एन। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, तो यू हैव अ टू ट्राइंगल्स। पहला ट्राइंगल है सी ए ई, एंड दूसरा ट्राइंगल है आर पी एन। ऊपर पी है, दिख रहा है, आर पी एन। उससे आगे क्या कर सकते हैं? पहले से हमें पता है कि अगर मैं इसका ए सी रेशियो लूं, तो ए सी अपन पी आर, वो पता है, और हमें उसमें पता है ए डी अपन पी एम, पता है कि नहीं? यस और नो? ओके, अब ए डी जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देयर फॉर ए सी अपन पी आर इक्वल्स टू ट्वाइस ए डी अपन ट्वाइस पी एम, एंड देयर फॉर ए सी अपन पी आर इक्वल्स टू, देखो, ट्वाइस ए डी मतलब पूरा हो जाएगा, ए डी और ए बी ए डी, मतलब ट्वाइस ए डी क्या हो जाएगा? पूरा ए ई, और यहाँ पे पी एम और एम एन दोनों सेम है, तो ट्वाइस पी एम कौन सा हो जाएगा? पूरा पी एन। तो दो रेशियो सेम हो गए, यस और नो? अगर दो रेशियो सेम है तो हम डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, तीसरे रेशियो को लाना ही पड़ेगा, सी और आर एन को।
मेरे है ना, एक चीज हमने गलत की, मतलब ज्वाइन तो किया लेकिन आधा ही ज्वाइन किया, इसको पूरा ज्वाइन करना है। आया समझ में? अब अगर अगेन आप इसको पैरेललोग्राम बनाने वाले हो तो देखो, जैसे इसमें ए वाला साइड और ए वाला साइड सेम है ना, तो ये ऑलमोस्ट पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा, लेकिन इसमें मैंने फिगर ड्रॉ करने में थोड़ी आलस कर दी थी। देखो जैसे ये बड़ा है और ये छोटा दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता तो ये भी क्या दिख जाता। अब आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, मतलब कि सेम दिखाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आया? यस और नो? और कभी कभी क्या करते हैं, एक ही पैटर्न में सोचते हैं ना, इसीलिए हमें आइडियाज नहीं आते। जैसे अप टू नाउ हम कॉन्ग्रुएंस सॉरी सिमिलैरिटीज पे फोकस कर रहे थे, यस और नो? तो हमने उसी पे फोकस किया, इसीलिए हमारा आंसर आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि यहाँ पे क्यू एन, ओके, इन सब कुछ ज्वाइन करना है। यहाँ पे क्या है, सिमिलैरिटीज की बात नहीं है। देखो मैं बताता हूं, अब यहां से क्या हुआ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है, बी सी, तो बी से डी इक्वल्स टू क्या होगा, डी सी, एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडी इक्वल्स टू डी। आया समझ में? और हम यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे इन पैरेललोग्राम ए सी ई डी, ए सी ई डी। पैरेललोग्राम मैंने बोला लेकिन क्वाड्रिलेटर अभी प्रूव नहीं हुआ है। ओके, अब देखो बी डी इक्वल्स टू डी सी, ए डी इक्वल्स टू क्या है, डी, दैट मीन्स देयरफॉर बोथ diagonals of quadrilateral ACEB are ACEB, ओके मैंने डी लिख दिया, यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिखा। ओके, बाइसेक्ट each other at point पॉइंट डी। तो अब हमें 9th के पोर्शन पे चले गए, क्वाड्रिलेटर पढ़े थे 9th में। और अगर ऐसा क्वाड्रिलेटर हो जिसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, देन ACEB इज पैरेललोग्राम एंड देयरफॉर AC इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड, AC इक्वल्स टू B, होगा कि नहीं, AC इक्वल्स टू BE। दूसरे दो अपोजिट साइड कौन से, AB इक्वल्स टू, तो AB इक्वल्स टू C, नंबर 1। चलो वैसा आधा दूसरा करना है, दैट इज फॉर दिस क्वाड्रिलेटर हम M किसका मिड पॉइंट था, QR। सो इन क्वाड्रिलेटर सबसे पहले पी आर, नाम पूरा देख लेते हैं, PRNQ, PRNQ। पहले कौन सा मिड पॉइंट था, M है ना, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ, पहली साइड कौन सी है देख लीजिए, QR, एंड देन PN, तो मिड पॉइंट ऑफ QR। अगर वो QR का मिड पॉइंट है तो QM इक्वल्स टू MR, एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ PN, therefore PM equals to MN, and therefore diagonals of quadrilateral PRNQ bisect each other at point, बीच में कौन सा है, M, therefore quadrilateral PRNQ is क्लियर। ओके, अब इसके बाद अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो PQ के इक्वल्स टू में कौन आएगा,
आर एन, और पी आर के इक्वल्स टू में कौन आएगा? तो पी क्यू के इक्वल्स टू में आएगा आर एन, एंड पी एन के इक्वल्स टू में आएगा क्यू आर। देख लेते, बट पी एन है ना, यस, पी एन नहीं लेना है, सॉरी। पी क्यू में आएगा आर एन एंड पी आर में आएगा क्यू एन, पी आर में आएगा क्यू एन, दैट इज नंबर 2। एक्चुअली मैं नंबर 2 इधर बोल रहा है, बराबर। अब यहां से ट्राइंगल पे कैसे जाएंगे उसकी बात मैं कल करूंगा, क्योंकि अभी भी लॉजिक खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ हमने क्या बनाया, कोरिलेटर। तो मेन गेम चेंजिंग पॉइंट रहेगा इसका प्रोड्यूस, और उसके बाद ये लाइन को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटर को क्या प्रूव करना, पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना, पैरेललोग्राम। बात क्लियर? बोलो को डाउट? थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, ऐसा करने के बाद ये जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, दैट बाइसेक्ट दिस एंगल, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे एबीसी और सीबीई क्या आएगा, सेम। इस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ओके। बट फिर भी अल्टीमेटली हमें कौन से ट्राइंगल पे जाना है, एबीसी एंड पीक्यूआर। उसमें ऐसी कोई चीजें ढूंढ के लानी है जैसे कि दो साइड का रेशियो सेम हो, एंड देन ट्राइंगल एंगल का रेशियो सेम हो, सॉरी एंगल्स आर इक्वल हो, तब जाके हम बोल पाएंगे कि बोथ ट्राइंगल्स आर व्हाट, सिमिलर। ओके, जाओ।